एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। 2016 और 2015 की फिजिक्स मैथमेटिक्स हम लोग पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं। 2018 की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की भी एनालिसिस कर चुके हैं। 2018 की शिफ्ट 3 की मैथमेटिक्स भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 2018 की फिजिक्स की एनालिसिस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय ए NaCl crystal of interpolar spacing 0.282 नैनोमीटर between its principal planes in the first order। अब हम लोग ब्रैग्स लॉ बहुत बार इस पर क्वेश्चन बनाया है। ये होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। नाउ n जो होता है वो कौन सा ऑर्डर है ना, ऑर्डर। तो चूंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है इसमें, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग दिया हुआ है, दैट्स मीन्स d इज इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻⁹ मीटर, ये इंटरप्लेनर ये दे दिया। नाउ ही सेइंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। सो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, सो लेमडा n की वैल्यू 1 हो गई, तो लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होगी, जो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। नाउ लेमडा इज इक्वल टू इट्स 2d। ओके, सो 028 है। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 0.282 नैनोमीटर है, तो फिर 10⁻⁹ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट्स 0.564 नैनोमीटर। दिस इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। नाउ वी नो दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m E फॉर एनर्जी। सो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो अगर हम लैम्डा p की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो कैन आई राइट इट्स me/mp, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ जस्ट me की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इट्स 9.11। सो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सो व्हेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9.11 डिवाइड 1.67, तो क्या आती है वैल्यू इसकी, 5.45। ओके, सो 5.45 और 5.45 और ये 27 गया, तो 27 - 31 10⁻⁻4, तो नीचे, तो अगर इसको हम रूट में लें तो ये आता है 2.3356। ओके, इंटू 10⁻⁻²। नाउ अगर इसको हम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो ये आता है 0.0233356। अब इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका ये आ रहा है, आप अगर इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 1:4/43। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, 9 का 3 ऐसे करके आप लिख सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास एसोसिएटेड विद द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सो ई इज इक्वल टू mc²। रेस्ट मास बोला है, तो इलेक्ट्रॉन की मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸। सो 9.11 इंटू 9, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इट्स 81.99। ओके, इंटू 16 अगर हो गया तो 10⁻⁻15 हो जाएगा। नाउ हमारा जितना भी आंसर है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए जस्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब क्या हो जाएगा 81.99 डिवाइड 1.6 क्या आ जाएगा हमारा, इट्स 51.24 इंटू 19 में से 15 चला गया तो 10⁴। नाउ ये मेगा में है तो इसको हम 10⁶ कर सकते हैं, तो कैन आई राइट 0.5124 इंटू 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव बाय यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमने 3-4 मेथड पढ़े थे इसके, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक पढ़े थे और भी बहुत सारे मेथड पढ़े थे, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मेथड हैं, उसमें कौन सा मटेरियल का यूज़ होता है, तो उसमें क्वार्ट्ज मटेरियल का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, डी विच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोलराइजेशन प्लस एप्सिलॉन नॉट ई इलेक्ट्रिक। तो ये होगा, इसमें देख लीजिए कौन सा है, P इज इक्वल टू डी माइनस ए, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, on gradually decreasing the distance between the slits, decreasing the distance between the slits in Fresnel's biprism experimental arrangement, the fringe width in the interference pattern obtained using monochromatic light source क्या होगा। Now we know that कि Fresnel's biprism में बीटा की वैल्यू जो फ्रिंज विड्थ है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। Now he is saying that decreasing the distance between the slit को क्या है स्मॉल d। Now ये अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या करेगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। तो फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट एट अ पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। सो पोलराइजिंग एंगल पे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड बीम, ये हो गया रिफ्लेक्टेड बीम और ये हो गया इंसिडेंट बीम। ओके, सो पोलराइजिंग एंगल पे कर रहा है तो थीटा पी, ठीक है। ओके, नाउ क्या कह रहा है हमें कि रिफ्लेक्ट्स व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट एट अ पोलराइजिंग एंगल, द रिजल्टिंग रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स जो होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ओके, थीटा बी की वैल्यू, ब्रूस्टर एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज द ब्रूस्टर एंगल। सो ब्रूस्टर एंगल क्या हो जाएगा, नो थीटा पी जो है वही ब्रूस्टर एंगल भी है, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल। तो थीटा बी का हमको तो पता ही है, tan इनवर्स। आंसर तो इसकी परपेंडिकुलर टू ईच एंड, ठीक है। इसी को ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, इसको पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला ब्रूस्टर एंगल का, द आंसर इज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, याद करके रख ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज प्रपोज्ड बाय, जो मैक्सवेल ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक टंगस्टन स्टील एलॉय और क्रोमियम स्टील एलॉय आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, हमने सॉफ्ट का पढ़ा था, हार्ड का जो होता है, हार्ड से क्या बनता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और ये जो हार्ड बनता है वो किस मटेरियल से बनता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से। सो द आंसर इज परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वी नो डैट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी और p इज इक्वल टू मोमेंटम है m भी, सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m इन दिस केस। नाउ
अगर इसमें क्या होगा, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। ओके, नाउ मास पे डिपेंड कर जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लेमडा की वैल्यू मास पे, ठीक है। तो जिसकी मास अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, मास अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और मास कम होगा तो क्या होगा। नाउ न्यूट्रॉन की हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, प्रोटॉन का पता है 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻27, ये पता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, सब kg में है ना। और अल्फा का 6.64 करके है इंटू 10⁻⁻27, 4 इंटू 1.67 है। ओके, तो इसमें क्या होगा, ही इज आस्किंग अबाउट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ शॉर्ट करने के लिए मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्ट होगा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, मास किसका ज़्यादा है सबसे, अल्फा पार्टिकल की। ओके, सो द आंसर इज अल्फा पार्टिकल। मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द de Broglie wavelength lambda associated with an electron of mass m and accelerated by an electric potential v। now lambda की वैल्यू हमें पता है कि h/2m e। ओके, सो एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a biprism experimental arrangement an obtuse angle and two acute angle, ये ऐसा होता है, ऐसा आप मान सकते हो। सो दिस एंगल, ये 179 डिग्री रखना रहता है, ये स्टैंडर्ड है, और ये 1 डिग्री बाकी बचा। टोटल ट्रायंगल की एरिया जो है इतना, ये नहीं होता है। ऐसा, सो दिस इज 179, और भी ज़्यादा होगा, और ये दोनों में एक होगा 0.5 डिग्री और 0.5 डिग्री, ठीक है। सो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के लिए, सो द आंसर इज 179 30 मिनट। अच्छा, डिग्री को हम लोग 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, ऐसे होता है, तो इसीलिए 30 मिनट लिखा गया है। ओके, 2 एक्यूट एंगल 30 मिनट का, या हम लोग 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अल्ट्रासोनिक पल्स इको टेक्निक, इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। सो अल्ट्रासोनिक पल्स इको टेक्निक, द अल्ट्रासोनिक पल्स ट्रेवल विद वेलोसिटी कितना है, 5.941 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि सी की वैल्यू दिया है इन अ स्टील बार ऑफ थिकनेस 12 mm 22 mm। सो S is equal to CT by 2। now C is the sound velocity here which is in kilometer per second, ठीक है। S जो है वो साउंड पाथ है which is in मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में ये में दिया हुआ है 22 mm, तो साउंड पाथ कितना दिया हुआ है 22 mm। सो S is given 22 mm, और C की वैल्यू दी हुई है 5.941 किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों सेम में दिया हुआ है। नाउ T जो होगा, अगर ये दोनों इस यूनिट में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो माइक्रो सेकेंड में होगा। सो T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो T इज इक्वल टू 2S/c। सो 2 इंटू S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स 22, और C की वैल्यू कितना हो जाएगा 5.941। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 22 डिवाइड 5.941 विच इज इक्वल टू 7.4 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड में होगा, अगर ये मिलीमीटर में होगा, ये किलोमीटर पर सेकेंड में होगा, तो टाइम माइक्रो सेकेंड में होगा। सो इसमें यूनिट भी याद रखना है आपको, 7.4 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगेन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का एक एक शिफ्ट में फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे हैं। अरेंजमेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, मोनोक्रोमैटिक बता दिया था, सिंगल फ्रीक्वेंसी। नाउ 550 लेमडा की वैल्यू जो इसने दिया है वो है
550 into 10 to the power minus 9 meter is used to obtain interference fringe pattern on the screen. When a thin transparent glass sheet of refracting index mu की value 1.52 है is introduced in the path of one of interfering beam, then 10 interference fringe are formed to be shifted. 10 interference fringe. Now we know that दो फार्मूला इसमें जो है उसी पे सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी फ्रेजनल बाइप्रिज्म के क्वेश्चन पूछे हैं बस दो फार्मूला पे पूछा है. क्या था वो? बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी. डी जो होगा वो डिस्टेंस होगा स्लिट से लेकर के और स्क्रीन तक के बीच की डिस्टेंस होगी, और डी जो होगा वो स्लिट की दूरी होगी डी. ठीक है, तो फ्रिंज बेथ इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है. ओके, ये हमें पता है. और दूसरा हमें जो स्पेसिंग होती है, जैसे कि अगर ये है हमारा स्लिट तो ये जो स्पेसिंग होती है मिड वाई. सो ये स्पेसिंग जो है हमारा दो ही फार्मूला है. आप अगर फार्मूला भी याद रखेंगे इसका तो काम आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सिर्फ इसी फार्मूला पे पूछा है. नाउ इसमें क्या कर सकते हैं? डी बाई डी को अगेन वाई इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1t. और हमें बोला है कितना शिफ्ट किया है? 10 फ्रिंज. मतलब कैन आई राइट वाई इज इक्वल टू 10 बीटा, बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू 2. बहुत बार ये सेम क्वेश्चन पूछा है. बीटा बीटा कैंसिल, 10 इज इक्वल टू. सो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? ग्लास शीट का थिकनेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? 10 लेमडा बाई म्यू माइनस 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? लेमडा की वैल्यू है 550 नैनोमीटर. सो 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और म्यू की वैल्यू है 1.52 माइनस 1. तो जस्ट इसको कैलकुलेट करना है. क्या हो जाएगा? 550 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.52 विच इज 10576 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. हम देख रहे हैं कि हमारी जो आंसर है वो माइक्रोमीटर में है. ठीक है, तो अगर 10 टू पावर 6 में तो कैन आई राइट 10.576 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो इसको हम 10.6 माइक्रोमीटर रख सकते हैं. सो है क्या ऑप्शन? यस. सो द आंसर इज 10.6. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन कीपिंग अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज करेगा. कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो ये क्या करेगा? डेवलप करेगा थोड़ा फीवल मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, फीवल. और अगर हम फेरोमैग्नेटिक को रखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग करता है, डायमैग्नेटिक तो करता ही नहीं है. ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा. ओके ओके. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ शिफ्ट 3 फिजिक्स क्वेश्चन. अगली वीडियो में हम लोग बाकी जो बचे हुए फिजिक्स के क्वेश्चन वो हम लोग करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.